हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू ए न्यू ब्लॉग। तो बात ऐसे है कि हमारी जो परशुराम कुंड की जर्नी है वो लगभग एक दिन पहले शुरू हो गया था 14 जनवरी को। एंड हम लोग सुबह के 9 बजे बस पकड़ के रवाना हो चुके हैं। एंड हम लोग को लगभग 22 आवर्स लग चुके हैं हो जाए से अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पहुंचने में। एंड मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया क्योंकि बस पे कुछ दिखाने लायक कुछ था नहीं। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो अभी हम लोग अरुणाचल के बॉर्डर के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं। एंड अभी यहाँ पे हम लोग का कोविड सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा एंड उसके बाद हम लोग को परमिट लेना होगा एंड देन हम लोग अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर एंटर कर जाएंगे। और एक बात गाइस, उधर पे रात को ठंड इतना था, मतलब लिटरली मैं काँप रहा था इतना ठंड से। सो मैंने सोचा कि एक कप चाय ही पिया जाए। सो मैंने उधर से एक कप चाय पिए एंड देन थोड़ी बहुत इधर उधर रोटी वोटी खा लिया डिनर के लिए। एंड सीधा सुबह को अभी मिलते हैं। सो सीधा ब्लॉग पे मिलते हैं। हे गाइस, व्हाट इज़ अप एंड वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। बाकी अभी हम लोग पहुंच गए अरुणाचल प्रदेश पे एंड आज हम लोग एक्सप्लोर करने जा रहे हैं परशुराम कुंड को। एंड बाकी परशुराम कुंड में जाने से पहले आप लोगों को इधर का व्यू दिखाना चाहता हूँ। सो थोड़ी बहुत सिनेमैटिक आप लोग एंजॉय कर लो एंड 360 व्यू भी एंजॉय करना। बाकी उसके बाद कुंड पे चलते हैं एंड दिखाते हैं आप लोग को उधर का व्यू। तो अभी जब तक मैं फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचता हूं, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूं कि क्यों इस लोकेशन को परशुराम कुंड बोला जाता है एंड हु इज़ लॉर्ड परशुराम एंड व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड लॉर्ड परशुराम एंड दिस प्लेस। सो लॉर्ड परशुराम वाज द यंगेस्ट सन ऑफ सप्तऋषि जमदग्नि एंड देवी रेणुका। ऐसा माना जाता है कि भगवान परशुराम को विष्णु देवता की 6th अवतार माना जाता है। सो ही वॉज ऑल्सो नोन एज इमोर्टल। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि परशुराम जी एक ब्राह्मण फैमिली पे जन्म लिए, बट उसने शुरू से यही ध्यान लिया कि उसको एक वॉरियर बनना है। सो अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये जगह को परशुराम कुंड क्यों बोला जाता है। सो लेट मी एक्सप्लेन द स्टोरी इन शॉर्ट। तो दरअसल बात ऐसी थी कि एक बार सप्तऋषि जमदग्नि घोर तपस्या के लिए बैठे थे और उनको उस तपस्या के लिए पवित्र जल की आवश्यकता थी। उन्होंने अपने धर्म पत्नी देवी रेणुका से कही कि सामने वाले नदी पे जाके वो पवित्र जल लेके आए। और जब रेणुका देवी वहाँ पे पहुंची, उनका ध्यान भटक गया गंधर्वा के राजा और कुछ अप्सराओं को देख के, और उसने समय के सभी होश खो दिए थे। और जब वो वापस लौटी, सप्तऋषि का ध्यान भंग हो चुका था और समय समाप्त हो चुका था। और गुस्से में आके उन्होंने अपने बेटों को आदेश दिया था कि वो अपने माता की व्रत कर दे, पर किसी ने हिम्मत नहीं जुटाया। सिर्फ परशुराम ने अपने पिता की आदेश मानी और अपने परशु से अपने माता की हत्या कर दिया। और जैसे उन्होंने अपने माता का व्रत किया, उनको मातृ हत्या का श्राप लगा था। और श्राप ये था कि जो उनका हथियार था परशु, वो उनके हाथ से जुड़ गए थे और वो किसी भी हालत पे नहीं निकल रहा था। सो परशुराम को अपने श्राप तोड़ने की ये सुझाव मिला था कि जितने भी कुंड है और पवित्र नदी है, उनको वहाँ पे जाके डुबकी लगाना था। और जब वो ये आदेश पालन करते हुए इस ब्रह्म कुंड में पहुँचे और यहाँ पे डुबकी लगाया, उनका परशु उनका हाथ से छूट गया और उनका श्राप भी टूट गया। तभी इसी जगह का नाम पड़ा परशुराम कुंड। सो दैट्स द स्टोरी। परशुराम कुंड is a very famous Hindu pilgrimage site. Beside the fact that it's a spiritual place, the majestic view of it attracts a lot of nature lovers, and it's located in Lohit
river at Lohit district of Arunachal Pradesh. एंड बाय द वे परशुराम कुंड से वापस आते वक्त जो मेरी बैंड बची है लगभग 350 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के वापस जाना होता है। आने के वक्त ये बहुत इजी होता है क्योंकि 350 सीढ़ी नीचे जाना होता है। इट्स नॉट दैट हार्ड, बट जब आप लोग रिटर्न आओगे भाई आपकी तो फट के चार हो गए, इतना हार्ड होता है वो, पूरा सांस फूल जाता है आप लोग का। तो अभी परशुराम कुंड घूर के वापस जा रहे हैं। अभी शायद थोड़ा देर बाद लंच करेंगे एंड देन दूसरा लोकेशन पे शायद जाएंगे। वो अपडेट आपको मैं थोड़ा देर बाद कर रहा हूँ। So if you guys ask me to give a review of this place, I would say that it's really beautiful and you must visit this place and if you are a nature lover. By the way, it's surrounded with lush green hills and the beautiful Turkish river flowing down the hills, and the gigantic rocks make it more beautiful. So if you guys enjoyed watching this beautiful place, do share it with your friends, like and comment about your experience of the blog. एंड बाकी आज के लिए इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। टेक केयर, बाय।